अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अपनी चौधराहट पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें जबरदस्त पलटवार का सामना करना पड़ा है। शनिवार को ट्रंप ने बगराम सैन्य अड्डे को अमेरिका को सौंपने से इनकार करने पर तालिबान को धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को इसे बनाने वालों यानी अमेरिका को वापस नहीं करता तो बहुत बुरा होने वाला है। 2 दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था कि बगराम एयरबेस को छोड़ देना जो बाइडेन प्रशासन की बड़ी गलती थी और इसे सुधारा जाएगा। उन्होंने कहा था कि बगराम एयरबेस चीन के करीब है और अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए अमेरिकी फौज की अफगानिस्तान में वापसी होगी। ट्रंप के इस बयान के बाद अफगानिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने युद्ध के बाद देश में बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान की आलोचना की और कहा, हम अफगान अपने देश में विदेशी सैन्य उपस्थिति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। शुक्रवार को अफगानिस्तान के सरकारी रेडियो और टेलीविजन ने इसकी जानकारी दी थी। अमेरिका से 20 साल और लड़ने के लिए तैयार। अफगान विदेश मंत्री ने ट्रंप के बगराम एयरबेस वापस लेने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, हम अमेरिकियों को अपनी मिट्टी का एक कतरा भी नहीं देंगे। बगराम एयरबेस तो दूर की बात है, अगर जरूरत पड़ी तो हम उनके खिलाफ अगले 20 साल तक भी लड़ेंगे। बगराम एयरबेस क्या है? बगराम एयरबेस अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 64 किलोमीटर दूर है। यह अमेरिका और नाटो सेनाओं के लिए अफगानिस्तान में सबसे बड़ा और अहम सैन्य अड्डा था। बगराम एयरबेस की भौगोलिक स्थिति इसे बेहद खास बनाती है। ये ईरान, पाकिस्तान, चीन और मध्य एशिया के नजदीक है। इस वजह से अमेरिका के लिए यहाँ से पूरे क्षेत्र की निगरानी और सैन्य गतिविधियों पर नजर रखना आसान होता। 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अभियान चलाया और इस बेस को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। बगराम एयरबेस पर अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन दल 20 साल काबिज थे। अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना के हटने के बाद अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार के पास अब इसका नियंत्रण है। अमेरिका के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि अगर बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जा किया जाता है तो इसके लिए करीब 10,000 सैनिकों की जरूरत होगी। हालांकि जिस तरीके से तालिबान ने मामले पर प्रतिक्रिया दी है, आने वाले दिनों में इस पर और भी बयानबाजियों का दौर चलने वाला है। लेकिन जिस तरीके का जवाब तालिबान ने ट्रंप को दिया है, इसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। बगराम एयरबेस के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे तड़प रहे हैं जैसे पानी बिन मछली, क्योंकि मांगने पर जब तालिबान ने बगराम एयरबेस नहीं दिया तो खिसियाए ट्रंप गीदड़ भभकी देने लगे। लेकिन इससे तालिबान को जरा भी फर्क नहीं पड़ा, साफ सीधे मुंह पर मना कर दिया, नहीं देंगे। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और चिढ़ गए। चिढ़ने की वजह तालिबान का रवैया तो है ही, साथ में चीन भी है जिसने ट्रंप की नींद उड़ा दी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने चुनाव अभियान के दौरान दावा किया था कि बगराम चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है और अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान में सैनिकों की वापसी की अपनी योजना में हम बगराम को अपने पास रखेंगे, अफगानिस्तान की वजह से नहीं बल्कि चीन की वजह से, क्योंकि यह उस जगह से ठीक 1 घंटे की दूरी पर है जहां चीन अपनी परमाणु मिसाइलें बनाता है। यानी ट्रंप की माने तो बगराम एयरबेस चीन के हाथ में है, जबकि तालिबान ने इन दावों का खंडन किया है। लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि तालिबान और चीन के रिश्ते गहरे होते जा रहे हैं और चीन तालिबान के साथ अंडर द टेबल बगराम में अपनी पैठ मजबूत कर रहा है। चीन कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका को बगराम एयरबेस मिले, क्योंकि बगराम हवाई अड्डा काबुल में है। यहाँ से कई देशों पर सीधी नजर रखी जा सकती है, खासकर चीन पर। वहीं करीब 4 साल पहले 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति बाइडेन के आदेश पर अमेरिकी सैनिकों ने बगराम हवाई अड्डे को छोड़ दिया था। इसके बाद तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था और तालिबान और चीन के राजनीतिक रिश्ते बेहद अच्छे हैं और इसीलिए चीन ने अमेरिका की बगराम पर दखलंदाजी न करने की हिदायत दी है, जिसे ट्रंप और बौखला गए हैं। चीन ने सीधे अमेरिका की इस जिद पर आपत्ति जताई, जिससे ट्रंप को मिर्ची लग गई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान का कहना है, ट्रंप के इस प्रस्ताव को चीन पहले ही खारिज कर चुका है, क्योंकि इससे क्षेत्र में तनाव और टकराव बढ़ जाएगा।
चीन इसका कभी भी समर्थन नहीं करेगा। उम्मीद है कि सभी पक्ष शांति और स्थिरता के लिए बात करेंगे। चीन अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। अफगानिस्तान का भविष्य अफगान जनता के हाथों में होना चाहिए। साथ ही ट्रंप की इस गीदड़ भभकी पर अब तालिबान के वरिष्ठ अधिकारी जाकिर जलाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान में किसी भी विदेशी सैन्य उपस्थिति को कभी स्वीकार नहीं किया गया है और यह बात दोहा समझौते के दौरान भी स्पष्ट हो चुकी है। अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंध हो सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में सैन्य उपस्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं अफगान रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने मीडिया से कहा, नहीं सौंपूंगा बगराम एयरबेस, लड़ने के लिए तैयार हैं और हवाई अड्डे चाहते हैं तो हम आपसे अगले 20 साल तक लड़ने के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये है कि अमेरिका के लिए बगराम हवाई अड्डा क्यों जरूरी है। दरअसल अमेरिका बगराम हवाई अड्डे पर बैठकर कई देशों पर एक साथ नजर रखता है। अमेरिका यहां से ईरान, भारत और चीन पर नजर रखने के साथ हमेशा सैन्य हस्तक्षेप पर दबाव रखने की स्थिति में आ जाएगा। माना जाता है कि करीब 20 सालों तक अमेरिका ने बगराम पर कब्जा किया था। इस दौरान वह पूरे एशिया में अपना दबदबा बनाए हुए था। 2021 में अमेरिका की वापसी और अफगान सरकार के पतन के बाद तालिबान से इस पर कब्जा कर लिया था। आज भी इस पर तालिबान का कब्जा बरकरार है और तालिबान चीन ने अमेरिका के लिए नो एंट्री का अब बोर्ड लगा रखा है। अब देखना होगा कि ट्रंप की जिद पूरी होती है या नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनकी बात तालिबान ने ना सुनी और ये बात चौधरी बनने वाले ट्रंप को नागवार गुजरी, जिसके बाद अब खुलकर गीदड़ भभकी देने लगे हैं। लेकिन तालिबान को इस गीदड़ भभकियों से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम सैन्य अड्डे को अमेरिका को सौंपने से इनकार करने पर तालिबान को धमकी दी है। तालिबान को धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को इसे बनाने वालों यानी अमेरिका को वापस नहीं करता तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। इतना ही नहीं, 2 दिन पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बगराम एयरबेस को छोड़ देना जो बाइडेन प्रशासन की बड़ी गलती थी और इसे सुधारा जाएगा। उन्होंने कहा था कि बगराम एयरबेस चीन के करीब है और अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए अमेरिकी फौज की अफगानिस्तान में वापसी होगी। हालांकि ट्रंप की इस गीदड़ भभकी पर अब तालिबान का भी बयान आया है और तालिबान ने इस धमकी की आलोचना की है और कहा है कि हम अफगान अपने देश में विदेशी सैन्य उपस्थिति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं अफगान रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने मीडिया से कहा, नहीं सौंपूंगा बगराम एयरबेस, लड़ने के लिए तैयार हैं और हवाई अड्डे चाहते हैं तो हम आपसे अगले 20 साल तक लड़ते रहेंगे। अफगानिस्तान के सरकारी रेडियो और टेलीविजन ने इसकी जानकारी दी थी। तालिबानी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ राजनयिक जलाली के हवाले से कहा गया कि अपने पूरे इतिहास में अफगानों ने कभी भी अपनी धरती पर विदेशी सैन्य की उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया है। अफगानिस्तान और अमेरिका को द्विपक्षीय सम्मान और साझा हितों के मद्देनजर आर्थिक और राजनीतिक संबंधों पर सहयोग करने की जरूरत है। आपको बता दें कि काबुल से 50 किलोमीटर उत्तर बगराम एयरबेस पर अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन बल 20 साल से यहाँ काबिज थे। अमेरिका के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि अगर बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जा किया जाता है तो इसके लिए करीब 10,000 सैनिकों की जरूरत होगी। ट्रंप ने कहा था कि उनकी बगराम एयरबेस को लेकर अफगानिस्तान से बातचीत चल रही है और साथ ही कहा था कि अगर अफगानिस्तान नहीं मानता है तो वह अपने ढंग से रास्ता निकालेंगे। फिलहाल तालिबान इन गीदड़ भभकियों से जरा भी डगमगाने वाला नहीं है और वो अपने स्टैंड पर क्लियर है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।